हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड आइटम्स के बारे में। ठीक है, फूड आइटम्स में हम लोगों ने दो तरह के आइटम्स देखे थे, दो तरह के फूड होते हैं। एक इसमें आपका था वेजिटेबल फूड, ठीक है, एक आपका वेजिटेबल फूड आइटम्स था और दूसरा आपका एनिमल फूड आइटम्स था। ठीक, तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वेजिटेबल फूड आइटम्स के बारे में। वेजिटेबल फूड आइटम्स में जितने भी आपके टाइप्स के फूड आते हैं, जैसे उसमें चावल था, दाल था, गेहूं था, तो ज्वार बाजरा, मतलब बहुत सारे टाइप्स के आपके फूड्स थे। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है, कौन से प्रोडक्ट्स थे। जैसे आपका गेहूं है, तो गेहूं से पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, गेहूं में कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कितनी मात्रा में प्रोटीन या पाए जाते हैं, या विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, आपका जो दाल होता है, दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन और दाल में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं या कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, तो उसके बारे में मैंने कल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा वो क्लास। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जानतक भोज्य पदार्थ में प्राणिज जगत से पाए जाने वाले जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं। इसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं? जो एनिमल फूड आइटम्स होते हैं, इसमें आपके मुख्यतः 3 तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं। एक इसमें होता है मांस, दूसरा इसमें होता है अंडा और तीसरा इसमें होता है दूध तथा दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मांस। तो देखिए, मांस में हम बात करते हैं प्रोटीन, विटामिन, अदर चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मांस को हम एक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। मांस को सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, मांस। तो अगर बात करते हैं मांस की, तो मांस प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है, मांस क्या है? ये आपका प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। यह आपका प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो अम्ल होते हैं, जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं, सारे अमीनो अम्ल की क्या है? उपस्थिति होती है। इसमें सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए मांस क्या है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या पाए जाते हैं? सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, इसलिए यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर बात करते हैं इसके परसेंटेज की, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है या मात्रा क्या होती है। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपके मांस से पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं वो आपके 15 to 20% होते हैं। मांस से आपको कितने परसेंट प्रोटीन की प्राप्ति होती है? 15 to 20%। 15 से 20% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है 15 से 20% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आगे आपको दे दिया जाएगा कॉलम में मांस, मछली, दूध, अंडा। तो आपको वहां पे मार्क करना होता है कि मांस से जो 15 से 20% जो एवरेज निकलता है प्रोटीन का, वो किस में निकलता है? मांस में। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या है? मायोसिन तथा कोलेजन। मैंने आपको बताया था ना, जब आपको मैंने अमीनो अम्ल पढ़ाया था, तो उसमें आपको कुछ मैंने संयोजी ऊतक बताया था। तो इसमें जो होते हैं 2 ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? मायोसिन तथा कोलेजन। ये लिख लीजिएगा, इसमें मायोसिन
मायोसिन तथा क्या है, कोलेजन। मायोसिन तथा कोलेजन संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक, एंड इसके साथ क्या है, ये तो रहे आपके कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, ये आपके प्रोटीन्स हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी में भी कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन बी का जो पूरा ग्रुप होता है, विटामिन B1, B2, B3, B1 से लेके B12 तक, इसमें पूरे विटामिन की क्या है, उपस्थिति होती है। इसमें क्या है, विटामिन बी का पूरा समूह पाया जाता है, इसमें विटामिन बी का समूह पाया जाता है। विटामिन बी ग्रुप, इसमें विटामिन बी ग्रुप का पूरा ही समूह पाया जाता है। ठीक, तो ये थे आपके इसके कुछ, इसमें दो ही चीज पाए जाते हैं, एक विटामिन और एक प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, आई होप कितना समझ में आया है। या प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मांस में कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 3 अमीनो अम्ल दे दिया जाएगा, उसके बाद दे दिया जाएगा इनमें से सभी। तो आपको ध्यान में रखना है, इनमें से सभी वाला आप मार्क टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ही अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 15 to 20% पाए जाते हैं। कौन कौन से संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, तो मायोसिन और कोलेजन नामक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा इसमें विटामिन होता है, तो विटामिन का जो विटामिन बी ग्रुप होता है, उसमें आपके नियासिन है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है। तो जितने भी विटामिन बी समूह के अंतर्गत आते हैं, वो पूरे के पूरे विटामिन इसमें आएंगे। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं एग पे। ठीक है, एग में पाए जाने वाले प्रोटीन और विटामिन। तो देखिए, एग में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसे तो सबसे पहली चीज, इसे हम प्राणिज्य भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा भोज्य पदार्थ है, प्राणिज्य पदार्थ होता है। बट ये क्या है, ये आपका वेज में भी आता है, ये आपका वेज में भी आता है और नॉन वेज में भी आता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे वेजिटेरियन में भी रखते हैं और नॉन वेजिटेरियन में भी रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप में आता है। ठीक, एंड इसमें क्या है, अंडे का जो बाह्य आकार होता है, जैसे आप कोई एग लेंगे, तो एक सेल जो होता है उसमें जब से जो सबसे उसके फर्स्ट लेयर होती है, तो सबसे फर्स्ट लेयर को, बाह्य रूप को हम एक संरचना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि जो अंडे का जो बाहरी रूप होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम एक सेल के नाम से जानते हैं, अर्थात संरचना के नाम से जानते हैं। अंडे के बाहरी स्वरूप को हम संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या है, इसमें अंडे का जो बाहरी भाग होता है, एक इसे भी लिख लीजिए, अंडे के बाहरी भाग को, अंडे के बाहरी भाग को, अंडे के बाहरी भाग को हम संरचना के नाम से जानते हैं या एक सेल के नाम से जानते हैं। संरचना, ठीक है, संरचना के नाम से जानते हैं या एक सेल के नाम से जानते हैं। एक सेल के नाम से। एंड अंडे का जो बाहरी भाग होता है, अंडे के बाहरी भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाहरी भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाहरी भाग किसका बना होता है, अंडे का बाहरी भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, आपको उसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको मेंशन करना होता है अंडे का जो बाहरी भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें विटामिन और प्रोटीन के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन। तो अगर हम बात करते हैं कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो अंडे का जो सफेद भाग होता है, अंडे का जो देखिए एक दो तरह का होता है ना, अंडे में एक पीला भाग पाया जाता है और एक सफेद भाग पाया जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है अंडे के पीले भाग को किस नाम से जाना जाता है, या अंडे के सफेद भाग को किस नाम से जाना जाता है, अंडे के पीले भाग में कौन से प्रोटीन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, और अंडे के सफेद भाग में कौन से प्रोटीन या कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो अंडे का जो सफेद भाग होता है, अंडे के सफेद भाग को हम एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं। अंडे के सफेद भाग को, अंडे के सफेद भाग को एल्ब्यूमिन, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं। इसी कारण से जैसे कि जो आपका अंडा होता है ना, अंडे का जो सफेद भाग होता है उस पर क्या होता है, एक झिल्ली चढ़ी होती है। वो झिल्ली कैसी होती है, वो पारदर्शिका के नाम से जानी जाती है। अंडे का जो सफेद भाग होता है उसे पारदर्शिका के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही चमकीला होता है। ठीक, पारदर्शिका, अंडे के सफेद भाग को पारदर्शिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें लिखते हैं अंडे में एल्ब्यूमिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा अंडे के जो पीले भाग होते हैं, अंडे के पीले भाग को, अंडे के पीले भाग को, अंडे के पीले भाग को, अभी आपने देखा ना कि अंडे के सफेद भाग को किस नाम से जाना जाता है, अंडे के सफेद भाग को एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाता है। अंडे के पीले भाग को हम लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं अगर इसमें हम खनिज लवणों की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इसमें कई सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें लिख लीजिए, इसमें पोटेशियम, इसमें लिखिए खनिज लवण, खनिज लवण, कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, इसमें पोटेशियम, क्लोरीन तथा बायोटीन, पोटेशियम, क्लोरीन, बायोटीन, पोटेशियम, क्लोरीन, बायोटीन तथा फास्फोरस आदि खनिज लवण पाए जाते हैं। फास्फोरस आदि खनिज लवण पाए जाते हैं। एंड बात करते हैं अगर विटामिन की, तो यह विटामिन ए का क्या है, बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। यह विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। यही सेकंड लिख लीजिए। कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए, ठीक है, अंडा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, तो आई होप कितना समझ में आया होगा ना। अंडे में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंडे के बाहरी भाग को हम संरचना या एक सेल के नाम से जानते हैं। अंडे का बाहरी भाग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड अंडे में अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो अंडे का जो सफेद भाग होता है, अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं।
अंडे के जो पीले भाग होते हैं उसमें हम लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, या उसमें लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है। खनिज लवण की बात करते हैं तो इसमें पोटेशियम, क्लोरीन, बायोटीन, फास्फोरस आदि गंधक पाए जाते हैं, आदि खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका एग। एंड नेक्स्ट है हमारा मिल्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। देखिए ये आपका मिल्क वाला जो पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिल्क से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं मिल्क से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आप लिख लीजिए थोड़ा सा मिल्क के बारे में। तो सबसे पहले हम मिल्क के बारे में अगर लिखते हैं तो दूध में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, दूध को वैसे भी हम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं न्यूट्रिशन के मामले में, क्योंकि इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दूध में क्या है कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें विटामिन भी पाया जाता है, इसमें खनिज लवण भी पाया जाता है, इसमें कार्बोज भी पाए जाते हैं। एंड इसमें क्या है, फिफ्थ क्या होता है आपका, इसमें फैट भी पाया जाता है। फैट मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सारे ही जो आपके 5 तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन के कितने तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के 5 तत्व होते हैं, तो दूध में सारे ही तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे संपूरक आहार बोला जाता है, संपूरक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, इसमें प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक इसमें होता है गाय के दूध की प्रोटीन की मात्रा, और इसमें भैंस के दूध की प्रोटीन की मात्रा। तो गाय से जो दूध उपलब्ध होता है, मतलब गाय से जो दूध हम प्राप्त करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी मात्रा हम लिखवा रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें गाय के दूध में 3 गाय के दूध में 3.5% और भैंस के दूध में गाय के दूध में 3.5% पाए जाते हैं और भैंस के दूध में 4.1% पाए जाते हैं। 4.1% प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, एंड इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य प्रोटीन होता है वो मुख्य प्रोटीन होता है कैसीन। ठीक है, इसमें मुख्य प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, उसमें आपको कई सारे प्रोटीन्स के नाम दे दिए जाएंगे। तो दूध में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन नामक प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का पूछ लेता है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है किसमें, मांस, मछली, अंडा, दूध। तो दूध में क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। इसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब विटामिन की। नेक्स्ट लिख लीजिए विटामिन। थोड़ा मार्कर बोल देंगे नीचे लिखिए विटामिन। कौन कौन से विटामिन इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए इसमें सारे ही विटामिन उपस्थित होते हैं। इसमें क्या है, सारे ही विटामिन उपस्थित होते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन बी समूह क्या है कि इसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन बी, इसमें विटामिन ए, विटामिन
ए प्लस विटामिन बी समूह प्लस बी समूह अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है? सारे ही विटामिन पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विटामिन दूध में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो दूध में सारे ही विटामिन पाए जाते हैं, बट इसमें विटामिन ए और विटामिन बी ग्रुप जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर कभी भी विटामिन की कमी होती है तो आप दूध को अच्छे से लीजिए। दूध को मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं, मतलब जितना आपकी पाचन शक्ति है, अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन दूध को ले रहे हैं तो आपको विटामिन बी और विटामिन ए से क्या है, निजात मिल सकता है आसानी से। ठीक है, और प्रोटीन की अगर कमी हो रही है तो प्रोटीन के लिए आपको अंडा जरूर खाना चाहिए। ठीक है, एक अंडा आपके आहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एंड इसमें देखते हैं दूध में प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। दूध में कभी कभी पूछ लेता है इसका पाचन कहाँ से होता है, तो दूध में प्रोटीन का पाचन, इसमें लिख लीजिए पाचन कहाँ से होता है, रेनिन एंजाइम से। रेनिन एंजाइम। ठीक है, दूध में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, रेनिन एंजाइम के द्वारा दूध में प्रोटीन का पाचन होता है। बात करते हैं अगर इसमें खनिज लवण या वसा की, तो इसमें कौन से वसा पाए जाते हैं, तो दूध में वसा पायसीकरण के रूप में रहता है। दूध में वसा, इसमें वसा पायसीकरण के रूप में रहता है, पायसीकरण, ठीक है, के रूप में। एंड अगर हम बात करेंगे इसमें कार्बोज की, तो मैंने आपको कार्बोज में कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट बताए थे, कितने टाइप के कार्बोज थे, 3 टाइप के कार्बोज थे। तो इसमें कौन सा कार्बोज पाया जाता है, इसमें कौन से कार्बोज पाए जाते हैं, तो दूध में कितनी मात्रा में कार्बोज पाए जाते हैं, तो 4.5% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। 4.5% कार्बोज पाए जाते हैं। ठीक, एक चीज और लिख लीजिए, खनिज लवण। तो दूध में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो दूध में फास्फोरस तथा कैल्शियम। कुछ इतना तो आपको पता है, कैल्शियम तो हर किसी को पता है कि दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बट दूध में फास्फोरस भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में कैल्शियम और फास्फोरस इधर ही लिख दे रहे हैं, खनिज लवण। कौन कौन से खनिज लवण है, फास्फोरस और कैल्शियम। दूध में फास्फोरस और खनिज लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, एंड एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे बात करते हैं दूध में पाए जाने वाले कार्बोज की, तो 4.5% क्या है कि गाय के दूध से और भैंस के दूध से मिलता है, लेकिन जो माता के दूध से मिलता है, माँ के दूध से जो पाए जाने वाला कार्बोज होता है वो कौन सा कार्बोज होता है, तो वो कार्बोज लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है माँ के दूध से पाए जाने वाले कार्बोज कौन से कार्बोज होते हैं, तो मैंने आपको लैक्टोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज पढ़ाया था ना। तो जो लैक्टोज होता है वो माँ